आइए आपके सामने उज्जैन के 4 समाचार प्रस्तुत करें। हमारा उज्जैन शहर है ना, बड़ी विचित्र स्थिति में। जो धर्म की राजधानी था, सनातन धर्म का प्रमुख केंद्र था, अब अराजकता का केंद्र बन गया है, बहुआयामी अराजकता। इसलिए अब जनता ने है ना, अवंतिकापुरी का नाम अराजकता पूरी कर दिया, पूरी कर दिया। खैर ठीक है, जो भी है, नाम बदलने का तो चलता ही है ना, तो उसमें ये हो गया तो कोई खास बात नहीं है। आइए अब यहाँ पर हम उज्जैन की बात करें। उज्जैन का सबसे बड़ा काला अध्याय ये बन रहा है कि उज्जैन आत्महत्याओं की राजधानी बन रहा है। प्रतिदिन आत्महत्याओं के समाचार आ रहे हैं। यह उज्जैन के लिए शुभ संकेत नहीं है। आखिरकार आत्महत्या क्यों हो रही? बढ़ती महंगाई के कारण, परिवारों की आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण, और एक फैशन के कारण, और हमारी आकांक्षाएं अत्यधिक होने के कारण आर्थिक कठिनाइयां पैदा होती है। कर्ज के अंधकार में परिवार डूब रहे हैं, और जब समय किस्त हो जाता है ना, कर्ज सीमा से बाहर हो जाता है ना, तो आदमी आत्महत्या कर। और कुछ आत्महत्याएं प्रेम प्रसंग में हो रही है। न जाने क्या हो रहा है। हमारा ये पारिवारिक ढांचा है ना, वो भी बिगड़ता जा रहा है। मामला बड़ा विचित्र है। ठीक है, जो भी होना है ये सब हो जाएगा। अब कब सुधरेगा वो तो ईश्वर के हाथ में। आज यहाँ पर हमारे जो सीएम है डॉक्टर मोहन जी यादव, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन मनाया जा रहा है। कालिदास अकादमी में कार्यक्रम रखा के, समाचार पत्रों में विज्ञापनों की घेर के, अभी वहाँ अकादमी में हमारा होगा, वहाँ पर भी भीड़ रहेगी, सब कुछ होगा पूरा। तो थीम न्यूज परिवार की ओर से और राष्ट्रीय पत्रकार मोर्चा भारत की ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन जी यादव को जन्मदिन की बधाई। चलिए अब ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर आइए, हम यहाँ उज्जैन में क्या क्या हो रहा है कि ये किसी को पता नहीं। अभी यहाँ पर पेट्रोल पंप पे लंबी लाइनें लगी हुई है। कौन सी अफवाह हो गई कि पेट्रोल ने डीजल के शॉर्टेज हो गया, ये हो गया, तो सब पेट्रोल पंप पर भारी भीड़ लगी हुई है। जो कभी 50 और 100 रुपये का पेट्रोल डराते थे ना, वो अब फुल टैंक करवा रहे हैं। तो अब ये पेट्रोल पंप की भी सांसें फूल रही है। आपूर्ति होने में बड़ी दिक्कत आ रही है, भाव भी बढ़ रहा है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। आज का जो कच्चे तेल का भाव है ना, $115 प्रति बैरल हो गया। अब क्या कर सकते हैं, मामला बड़ा विचित्र। अब 28 को यहाँ पर पानी पर लॉकडाउन लगेगा। उस दिन पेयजल आपूर्ति की सप्लाई नहीं होगी। ठीक है भैया, मत करो लॉकडाउन, क्या कर सकते। पर इसका स्थायी समाधान भी तो खोजना चाहिए, परंतु वो भी कोई खोज नहीं रहा है। हमने तो समाधान प्रस्तुत कर दिया कि गंभीर डैम का दूसरा चरण युद्ध स्तर पर पूरा कीजिए। उज्जैन को 200 साल तक पानी की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, परंतु कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मत दो, 1100-1200 करोड़ में नया बांध बनाओ, जो भी करना है करो। अब यहाँ पर अधिक मास हो रहा है ना, अधिक मास आ रहा है तो सप्त सागरों पर लगेगी, मगर 6 सप्त सागरों की तो स्थिति अति दयनीय है। मामला उनको सुलझाना चाहिए। क्या होता है, क्षीर सागर की स्थिति तो सबसे ज़्यादा दयनीय है। प्रशासन को चाहिए कि वो देखे और ध्यान दे। अब यहाँ पर बेगमबाग कॉलोनी में फिर तोड़फोड़ चालू हो रही है 6 लेन के लिए। जो भी हो रहा है ना, सब अच्छा हो रहा है। जो भी करते जाओ पूरा, कोई दिक्कत नहीं है। मामला बड़ा विचित्र होता जा रहा है। उज्जैन में आवारा पशुओं की समस्या है, आवारा श्वानों की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, सब समस्याएं हैं, उनका समाधान कोई नहीं कर रहा। अब यहाँ पर एक मजेदार बात बताऊं, नर्क निगम का बजट 4,531 करोड़ का, और उस बजट में भी इतने दाव पेच की बजट पारित ही नहीं होने पाएगा। कहीं पर किसी मद में ओवर एक्सपेंसेस है, कहीं पर क्या है, किसी पर बजट। ये नगर सरकार जो बजट भी सही ढंग से नहीं बना सकती,
उससे क्या आशा की जाए। अब ये बजट है ना, कुछ संशोधन ये वो होके 30 मार्च को प्रस्तुत किया जाएगा। कर लो भैया, जो जैसा चाहे वैसा कर लो। मच्छरों का आतंक चरम पर गया, नगर निगम की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया। सफाई व्यवस्था तो ध्वस्त है, क्योंकि शहर खुदा ही पड़ा है, तो सफाई व्यवस्था कहाँ से होगी, कुछ भी नहीं होगी। जो भी है वो चलने दो। अब यहाँ की धर्मपालिका जो अखाड़े हैं ना, अखाड़े हैं, साधु संत हैं, उनमें भी हड़कंप मचा हुआ है, बहुत हड़कंप मचा हुआ है। मुझे तो लगता है कि खुफिया जांच भी होगी ना, तो उसमें अनेक साधु मुझे तो जेल में नजर आएंगे, है बड़ी बात होगी। अब हमारे यहाँ की जो मीडिया की स्थिति बताऊँ, यहाँ पर 7-8 गैंग सक्रिय है, उसकी भी अब खुफिया जांच हो रही, तो पत्रकारों में भी हड़कंप मचा हुआ है। मामला तो बड़ा रोचक है भाई, किसी के भी पाप छुपेंगे नहीं, चाहे वो साधु संत हो, पत्रकार हो, नेता हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, एनजीओ, सबके पाप उजागर होंगे। अपने स्वार्थ के लिए ये लोग क्या क्या कर रहे हैं, किसी से छिपा नहीं है। अब नवरात्रि पर्व चल रहा है, कल अष्टमी, महाअष्टमी रहेगी, घरों में देवी का पूजन होगा, उन्हें 24 खंबा माता के यहाँ पर रथधार लगाई जाएगी, होगा एक समारोह होगा और रथधार की यात्रा निकलेगी। निकालो भाई, जो भी कुछ करना है करो, कोई दिक्कत नहीं है। अब महाकाल मंदिर में भी कितनी कुव्यवस्थाएं हमने देखी कि हद से ज़्यादा। मामला बड़ा विचित्र है, होने दो ना, क्या दिक्कत है। हमने तो सुझाव दिया कि आप तो भैया एक काम करो, महाकाल के चरित दर्शन की व्यवस्था कर दो, सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। परंतु देखते क्या होता है, ये वीआईपी बाद में ये सब बंद कर दो, सारा मामला निपट जाएगा। चलिए आगे अब और बात कर लेते हैं। क्या बात करें, शहर में मूल्य नियंत्रण नाम की कोई चीज ही नहीं है। हर आदमी अपने मन मर्जी से काम कर रहा है, जो मनमानी के भाव तय कर रहा है, जो भी कर रहा है, सब अपने ढंग से विचित्र किस्म के कांड हो रहे हैं। होने दो, कोई कुछ नहीं। अब यहाँ पर यातायात अराजकता किसी से छिपा नहीं है। अब यहाँ पर पैदल चलना भी कठिन हो गया कि, तो भैया प्रशासन एक काम करो, प्रशासन को चाहिए कि वो है ना, सड़कों पर पैदल यात्रा करना ही बैन कर दो बैन, वरना पैदल यात्री निकलेंगे, कुछ नहीं होगा। सारी सड़कें वाहनों के लिए आरक्षित कर दो, जैसा आपकी इच्छा से करो। अब यहाँ पर पेट्रोल पंप में गैस की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। आज भी एक थोड़ी सी अफवाह के कारण पेट्रोल पंपों पे भीड़ लगी। अब मामला बड़ा विचित्र है। अभी यहाँ 28 को है ना, पानी पर लॉकडाउन होगा, ठीक है, कर दो, जो आपकी इच्छा चाहे जैसा करो। परंतु हमारा एक विशेष सुझाव है कि 1-2 माह के लिए आप वाहनों का लॉकडाउन कर दो। मात्र जो जरूरी सेवाओं की वाहन सड़कों पर दिखे, अन्य किसी भी प्रकार के वाहन सड़कों पर नहीं दिखना चाहिए। लॉकडाउन कर दीजिए 1-2 महीने, पेट्रोल की समस्या अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वाहन चलेंगे नहीं तो लोग पेट्रोल पंप भराने जाएंगे नहीं। और तो जो पेट्रोल और डीजल की खपत है ना, वो बहुत कम हो जाएगी, ठीक है। अब रामनवमी होगी, 27 को रामनवमी है। यहाँ पर अब्दालपुर की गेर निकलती है, बहादुरगंज की गेर निकलती है, निकल जाएगी। यहाँ सड़कों का संतलीकरण सही ढंग से करवा दो, कंठार से लेकर छठी चौक तक सब कुछ आराम से हो जाएगा, निपट जाएगा, सारा मामला हो जाएगा। अब यहाँ पर भैया एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमें नजर आई, वो हमने देखी कि हम लोगों का चरित्र है ना, बड़ा विचित्र किस्म का है। हमारी आत्मा में रावण, सोच में रावण, विचारों में रावण, कर्मों में रावण, और हम जो भी कार्य कर रहे हैं ना, उसमें रावणी संस्कृति। और जब हम रावणी संस्कृति के पुतलक हैं, तो क्या हमें भगवान राम का जन्मदिन मनाना उचित लगता है क्या? नहीं लगता है, परंतु मनाएंगे, प्रदर्शन होंगे राम मंदिरों के सामने और दूसरे मंदिरों के सामने, उन्माद प्रदर्शन होगा, अहंकार प्रदर्शन होगा,
अरे भैया, राम, भगवान राम तो कितने बड़े व्यक्तित्व थे। वो तो, उनको तो शांति का था। वो बहुत बड़े त्याग करते थे, महान त्यागी थे। और हम तो अपने छोटे छोटे स्वार्थ के लिए कितने प्रकार की गद्दारी करते हैं, कितने प्रकार का विश्वास करते हैं, कितना झूठ बोलते हैं, ये भी जरा देख लो। तो हम न तो आत्म दर्शन में विश्वास है और न आत्मचिंतन में विश्वास है। तो अब ये जो इतने सारे नाटक हैं ना, तो ये भी तो रावणी संस्कृति है ना। तो अब जब हम रावणी संस्कृति के पुतले ही हो गए तो भगवान राम का जन्मदिन मनाने का अधिकार तो हमें है ही नहीं। यदि हम चाहते हैं कि हम भगवान राम का जन्मदिन मनाए ना, तो आत्मदर्शन कर ले, आत्मचिंतन कर ले, अपना सच जान ले। हम जो अपने आप से दूर हो गए हैं ना, हम स्वयं में इंसान बन जाए, ईमानदार इंसान बन जाए, सत्यवादी इंसान बन जाए, विश्वासी आदमी बन जाए। हम एक संकल्प कर लें कि हम अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी नहीं करेंगे, हम किसी के साथ गद्दारी नहीं करेंगे, हम टोपेबाजी नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, परंतु हम ऐसा कर नहीं सकेंगे। हमें तो दिखावे के धर्म और दान का नाटक करना है, वो करते रहेंगे। करते रहो भैया, कुछ भी नहीं है। आप जितना जो नाटक करोगे ना, उसका फल कुछ भी नहीं होना। तो ये बड़ी विडम्बना है कि अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, और कौन सुधारेगा। हमारे यहाँ की धन पालिका का चरित्र विकृत, मीडिया का चरित्र विकृत, न्यायपालिका में भी बड़ी विचित्र स्थिति हमें यहाँ देखने को मिल रही है देश भर में। ये भी बड़ी विचित्र बात है। अब यहाँ पर अफसरशाही है, उसका आप देख लीजिए कितना बड़ा उन्माद है, कोई किसी की सुनने को परवाह नहीं। भगवान राम ने तो हर एक जनता से कि जो संवाद होते हैं, संवाद को महत्व देकर अपने आदर्श प्रस्तुत किए। और हमारे यहाँ की जो अफसर है ना, वो तो जनता को जानवर मानते, कह रहे हैं इन जानवरों की क्या सुनना, इनकी क्या व्यवस्था करना, ये तो अपने आप जो जैसा है वैसे ही रहेंगे, इनकी छोड़ दो। तो हमारे उज्जैन की ये स्थिति है। और कमोवेशी स्थिति उज्जैन की नहीं, हमारे पूरे मध्य प्रदेश की है, पूरे देश की। हर चेहरे पर एक नकाब है, हर चेहरा अपने आप को छुपाए हुए है। और कितने मुखौटे लगाते हैं, 1 2 3 4 5 भी नहीं, हजारों मुखौटे लगाकर हम आते हैं। हर किसी के सामने जाते हैं, नया मुखौटा लेकर जाते हैं। तो हमारे जो जीवन यात्रा है ना, ये भी बड़ी कष्टमय हो गई और होती ही रहेगी। हमें सनातन धर्म से चिढ़े, हमें कट्टर राष्ट्रवाद से चिढ़े, हमें कट्टर समाजवाद से चिढ़े, हमें कट्टर परिवारवाद से चिढ़े, हमें माँ भारती के सच्ची आत्मा से चिढ़े, तिरंगे के अस्तित्व से चिढ़ गए, हमें संविधान के से चिढ़ गए, और हम अपना अपना उल्लू सीधा करना चाहते। यहाँ पर किसी प्रकार की है ना, जनता को वह लूट लो, लूट तंत्र कायम है उज्जैन में। जिधर देखो उधर लूट मची हुई है, कोई चेकिंग करने को तैयार नहीं, कोई सुप्रबंधन करने को तैयार नहीं, कोई सुव्यवस्था करने को तैयार नहीं। अब मामला तो विचित्र है, कोहराम तो मचेगा ही, हमारी स्थिति वो खराब होगी। अब ये उज्जैन के जो प्रमुख समाचार है, प्रमुख समस्याएं है ना, वो हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। हमारी प्रस्तुति बहुत कड़वी होती है, मगर क्या करें, सच सबके सामने रखना ही पड़ता है ना। हम यहाँ पर संगीत चेहरों के जब नाटक देखता हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आ जाती है और आश्चर्य भी होता है। और यही यार हमारे आराधना स्थलों का, आराधना स्थलों में किस प्रकार के खेल होते हैं ये भी किसी से छिपा नहीं है। हमारा खुफिया तंत्र भी नहीं जांच कर सकता, कहाँ कहाँ जांच करेगा, अखाड़ों में जांच करेगा, साधु संतों की जांच करेगा, कि भगवा दुपट्टे वालों की जांच करेगा, या मंदिरों में क्या क्या नाटक हो रहे हैं वहाँ की जांच करेगा? कर ही नहीं सकता ना, क्योंकि स्टाफ ही नहीं है। और सब है ना, न जाने कौन सी मानसिकता से ग्रस्त हैं, इसलिए यहाँ पर खुफिया जांच भी है ना अर्थहीन लगती है। अब यहाँ महाकाल महालोक में करोड़ों के घोटाले हो गए, कोई कुछ करने को तैयार नहीं। मध्य प्रदेश सरकार भी सीबीआई जांच कराने को तैयार नहीं। तो अब जनता ने है ना सीबीआई को से अनुरोध किया कि आप महाकाल महालोक में हुए घोटालों की जांच की जाए, योजना से लेकर उद्घाटन और आज तक की।
अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। ये जो कड़वी बातें हमने प्रस्तुत की ना, बहुत लोगों को बुरा लगेगा, बोलेंगे अरे ये तो देश द्रोही है, समाज द्रोही है, परिवार द्रोही है, धर्म द्रोही है, न जाने जितने द्रोह है ना, सब पे आरोप हम पे लगा देंगे। लगा दो भाई, और ये भी लगा दो कि अरे ये सत्य प्रिय है, ये भी अपराध है इनका, ये भी आरोप लगा दो। क्या दिक्कत है? आरोप लगाना है ना, लगा दो, कर दो, क्या दिक्कत है? हम किसी से डरते नहीं हैं। तो हमारी आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।